हेलो। चलिए आज की इस वीडियो में हम पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डीएमएल, जिसमें कि वो पार्ट 1 था। डीएमएल मीन्स डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो आज की एजेंडा क्या क्या रहेगी? सबसे पहले हम लोग लाइक पढ़ेंगे, इन पढ़ेंगे, बिटवीन, ये सब पढ़ेंगे। और लास्ट में फिर कुछ कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हम देखेंगे, क्या क्या होती है बीच में ही देखेंगे, क्योंकि आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकती है पर बोरिंग नहीं होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी। लेकिन मैं हम चाहूँगा कि लाइक, चलिए सबसे पहले लाइक को यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखिए लाइक में होती क्या है। लाइक में देखिए हमने चार्ट यहाँ पर दे दिया है। चार्ट को आप चाहिएगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें क्या है कि ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करके दो जो अगर पिछले पीछे में अगर परसेंटेज की साइन रहेगी, इट मीन्स जितने भी यहाँ पे क्या लिखा, फाइंड एनी वैल्यू दैट स्टार्ट्स विथ ए, इट मीन्स ऐसा रिकॉर्ड्स फाइंड करके दो जिसका वैल्यू होगा वो ए से स्टार्ट होगा। इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हम इसको इंडिविजुअली देखते हैं। ये जितने भी टॉपिक्स है प्रैक्टिकल के साथ साथ हम लोग समझेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, थ्योरेटिकल पे कम। ये चीज़। चलिए तो सबसे पहले हम लोग माई एसक्यूएल खोलते हैं। एक चीज़ हमने एक फीडबैक ऑब्जर्व किया, काफ़ी लोग बता रहे थे कि जो हमने यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ टर्मिनल कमांड लाइन, सॉरी, कमांड लाइन में जो यूज कर रहा हूँ ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, तो इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। अब अच्छा से दिख रही होगी, आशा करता हूँ। ठीक है, तो चलिए चलिए सबसे पहले हम लोग सिंपल टेबल क्रिएट करते हैं। चलिए सॉरी सॉरी, सो डेटा बेसिस। ठीक है, तो चलिए यूट्यूब माई एसक्यूएल को ही कंटिन्यू करता हूँ। तो हम क्या करते हैं, यूज यूट्यूब माई एसक्यूएल। ठीक है, अब चलिए सो टेबल्स, टेबल्स जितना भी ये दिखिए। चलिए एगो क्रिएट टेबल करते हैं। क्रिएट टेबल क्या करें हम लोग, क्रिएट टेबल कर देते हैं शॉप। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या दे देते हैं, सीरियल नंबर डाल देते हैं, इंटीजर डाल देते हैं, प्राइमरी की डाल देते हैं, प्राइमरी की रहेगा और ऑटो इंक्रीमेंट भी रहेगा। चलो हम कोशिश करेंगे कि जितना भी चीज़ हमने पिछले कवर किया था उसको आगे बढ़ाए। यहाँ पे स्पेस होगा, नहीं तो एरर दे देगा आई थिंक। चलिए अब यहाँ पे क्या डालते हैं, एक ही कॉलम डालते हैं, नेम। ठीक, चलिए कस्टमर नेम डाल देते हैं सी। चलिए नेम से आप समझ जाइएगा क्या है। ठीक है, अब ये रियल टेबल तो है नहीं, इसे समझना है तो समझने के लिए कुछ भी, पता नहीं हम हमेशा 34 ही लेते हैं साइज। कोई बात नहीं, कुछ भी आप ले सकते हैं। इसको क्या देते हैं, नॉट नल, खाली आप नहीं छोड़ सकते हैं। चलिए आई थिंक इट्स वर्क फॉर। चलिए इसमें हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट आपको हमने बता दिया था। चलिए इंसर्ट इनटू शॉप, शॉप वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यूज क्या रहेगा, 1। इसमें डाल देते हैं चित्तू। ठीक है, एक वैल्यू हो गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ नाम डालेंगे हम, ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे। तो नेम ही डाल देते हैं। यहाँ पर हम कॉलम स्पेसिफाई कर देते हैं ताकि ओनली हम कॉलम फिल करें। अरे सॉरी यार, वैल्यूज अमित, मल्टीपल मल्टीपल वैल्यूज डालते हैं एक साथ, कोई बात नहीं। राजेश, ठीक है, शुभम, ठीक है, अरमान। चलिए अब करते हैं हम लोग, सो देखते हैं क्या है टेबल में, क्या क्या है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शॉप। चलिए ये दिख गया। अब हम चाहते हैं कि ऐसा नाम फाइंड करके दो जिसका जिसका नाम में सेकेंड लेटर एम आता होगा। नहीं, चलिए सिंपल पहले स्टार्ट करते हैं, जिसका नेम आर से शुरू होता होगा। ठीक, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट नेम फ्रॉम, अरे फॉर्म क्यों लिख देता हूँ मैं, फ्रॉम शॉप वेयर नेम लाइक, क्या करेंगे, इस आर से शुरू होता, आर परसेंटेज। देखिए क्या क्या है, राजेश और रितेश। हम चाहेंगे कि
हम चाहेंगे कि जिसका आई कहीं पर भी हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, डबल डालेंगे। देखिए आई कहीं पर भी हो, इसका मतलब होता है कहीं पर भी। तो किसमें, आर के बाद यहाँ आई है, एम के बाद। हम चाहेंगे कि ऐसा नाम फाइंड करके दो जो जिसका सेकेंड लेटर एच से शुरू हो। ठीक, सेकेंड लेटर एच हो, सेकेंड लेटर एच हो, इट मीन्स फर्स्ट कुछ भी हो सकता है और सेकेंड एच हो। चलिए शुभम आ गया। ठीक, दो चीज हम चाहेंगे कि जिसका नेम एस एच से इंड हो, तो एस एच से इंड करने के लिए परसेंटेज का साइन हम लोग पहले डालेंगे। तो इसमें देखिए राजेश आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम नेम डालें, यहाँ पर आप पूरे टेबल को भी फाइंड कर सकते हैं सीरियल नंबर के साथ। देखिए इस तरह से। चलिए सेकेंड एजेंडा क्या है, चलिए इसको लाइक और कुछ बचा हुआ है, ये सिंपल। चलिए हाँ हो गया कवर। लाइक को हम टिक कर देते हैं। ठीक है, माई एसक्यूएल इन। चलिए इन क्या होता है, ठीक, इन मीन्स वेयर ही, इन मीन्स होता है वेयर। वेयर लेकिन मल्टीपल, जैसे कि हम लोग डाल सकते हैं, जैसे डाल देते हैं सैलरी। कैसे डाल रहे हैं यार, ट्रंकेट टेबल शॉप। शॉप को पूरी तरह से रिमूव कर दिए हैं, आप देखते रहिए, पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। इंसर्ट, एक इसमें हम कॉलम डालते हैं। ठीक, कॉलम डालते हैं, अल्टर टेबल शॉप, ऐड कॉलम, कंट्री डाल देते हैं, कंट्री वर्कर। ठीक, अब हम इंसर्ट इनटू शॉप। ठीक, एक चीज यहाँ पर आप ऑब्जर्व कीजिएगा, रुकिए हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ हम नेम डाल देते हैं, नेम और कंट्री, वैल्यूज डालते हैं। वैल्यूज क्या रहेगी, मान लीजिए यहाँ पर हम रितेश डालते हैं। ठीक, इसके बाद कंट्री डाल देते हैं इंडिया। ठीक, देखिए, ठीक, मल्टीपल मल्टीपल फिल करते हैं, रुक जाइए। हाँ देखिए, हाँ क्या चीज बता रहे थे, ट्रंकेट करने से क्या होता है, जो ये सीरियल नंबर भी जो यहाँ ऑटो इंक्रीमेंट भी होती है, वो डिफॉल्ट रिसेट वन से स्टार्ट होने लगती है। इसको भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, राहुल, अरे यार, राहुल, इसको मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया। ठीक, एक मांग लेते हैं विकास, विकास इसको मान लेते हैं अर्जेंटीना। ठीक, तीसरा मान लेते हैं राजेश, इसको डाल देते हैं, इसको कॉमा डाल के डाल देते हैं सिंगापुर। फोर, आई थिंक ये होता है स्पेलिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलिए ठीक है, अब देखते हैं ये आ गया। अब जैसे होता है, चलिए एक और इंडिया का रिकॉर्ड डालते हैं, सुजीत। चलिए ये भी इंडियन है। ठीक, अब देखिए 5 रिकॉर्ड फाइंड हो गया। अगर हम चाहेंगे कि जिसका कंट्री इंडिया है, ठीक, दो तरीका से हम लोग वेयर यहाँ पर यूज करते हैं। इन का मतलब वही होता है, वेयर का एक सेकेंड फॉर्म मान सकते हैं, सेकेंड फॉर्म ऑफ वेयर। वेयर एक स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करता है क्वेरी में, उसी तरह से इन भी है ये, पर ये इंडिविजुअली नहीं, मल्टीपल किसी भी फॉर्म में हम लोग डाल सकते हैं। इसमें लॉजिक कम लगता है, जैसे कि आप लोग दिखाते हैं, सेलेक्ट नेम फ्रॉम शॉप वेयर कंट्री, कंट्री क्या है,
इंडिया है, तो यहाँ पर हमको क्या क्या आएगा, रितेश और ये, ठीक है। कंट्री, अब यहाँ पर हम लोग, चलिए सॉरी सॉरी सॉरी, कंट्री इंडिया, और भी डाल सकते हैं, और और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, देखिए तो इसमें ये आ गया। तो इसी को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मतलब यही होता है, वेयर कंट्री इन, ठीक है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, देखिए सेम आया, बस इसी का फॉर्म। इसमें देखिए लाइन थोड़ा शॉर्ट, मतलब इसमें लिखना भी कम पड़ता है और देखने में भी थोड़ा स्टैंडर्ड लगता है। यहाँ और है, दो दो बार कंट्री यूज हुआ है, उससे ये देखने में ज़्यादा अंडरस्टेबल भी होती है, इसलिए हम लोग इन यूज करते हैं। बस इन में कुछ और खास है नहीं, ठीक है। चलिए अब बिटवीन, बिटवीन के लिए क्या करते हैं, अरे यार, हाँ चलिए बिटवीन, बिटवीन हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें एक हम न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं इंटीजर टाइप में, जैसे कि पहले डाल देते हैं अल्टर टेबल, ठीक है, अल्टर टेबल शॉप ऐड कॉलम में डाल देते हैं, ऐड कॉलम सैलरी, सैलरी डाल देते हैं, इंटीजर डाल देते हैं, ठीक है। इसमें सैलरी डाल देते हैं, डिफॉल्ट कितना डाल दें, डिफॉल्ट डिफॉल्ट डाल देते हैं 10,000। चलिए सबका सैलरी 10,000 हो गया, लेकिन हम सबको अपडेट करते हैं। जैसे विकास का सैलरी मान लीजिए 36,000 है सब कुछ। अपडेट शॉप सेट सैलरी इक्वल टू 30,000, 30,000, वेयर नेम क्या है, विकास, ठीक। और राजेश का सैलरी हम लोग 70,000 कर देते हैं। और ये राजेश में एच नहीं लगाए, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। अरे यार, चलिए अब देखिए इस तरह से आ गया। अब हम लोग को पढ़ना क्या है, लाइक, सॉरी बिटवीन, तो बिटवीन में यही है, जैसे दोनों रेंज, मतलब रेंज डिसाइड कर सकते हैं आप। जैसे हम चाहेंगे कि ऐसा वैल्यू फाइंड करके दो जिसका सैलरी जो होगा 40,000 और 80,000 के बीच में होगा, 40,000 और 50,000 के बीच में है, सब सिंपल। सेलेक्ट नेम फ्रॉम शॉप वेयर सैलरी बिटवीन 40,000, 20,000 एंड 40,000। तो देखिए विकास का सैलरी जो है 30,000, 20,000 और 40,000 के बीच में लाई करता है, यही है बिटवीन। बिटवीन को आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। एलियास, चलिए एलियास में कुछ नहीं है, जैसे कि यहाँ पे नेम जो हम लोग कॉलम यहाँ पे मिलती है हम लोग को, एलियास की मीन्स अदर फॉर्म, अदर फॉर्म बोल सकते हैं एलियास। एलियास मीन्स अदर नेम, अदर नेम में यहाँ आप समझ सकते हैं निक नेम, निक नेम, निक नेम जो होता है उसी तरह से, ठीक है। अब जैसे हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मान लीजिए नेम हम लोग निकालते हैं, नेम, नेम क्या हुआ, यहाँ पे कस्टमर का जितना भी नेम था वो निकल गया, लेकिन हमको चाहिए कि नेम जहाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ये हमको चाहिए दूसरा फॉर्म में कुछ, तो नेम को एज शी नेम, अरे यार शी नेम डाल देते हैं। देखिए यहाँ पे सी नेम आ गया, बस एक अदर नेम है, निक नेम समझ सकते हैं सिंपली,
ठीक है, वही चीज है, बाकी कुछ है नहीं इसमें खास। इसमें टेबल को भी आप एलियास कर सकते हैं। यहाँ तक पढ़ लिए, ज्वाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ज्वाइन होती क्या है, ज्वाइंस, ठीक। मान लीजिए ये टेबल है, सॉरी यार, चलिए रेड लेते हैं, रेड ज्यादा विजिबल, हाँ तो इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक, चलिए जैसे एक टेबल है, ये टेबल हुआ, ये टेबल हुआ, इसमें हम लोग कस्टमर का रिकॉर्ड रखे हैं, ठीक। कस्टमर 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 रिकॉर्ड रखे हैं। इसमें क्या है, इसमें हम लोग ऑर्डर का डिटेल रखे हैं, ठीक है। तो ज्वाइंस का मतलब ये होता है कि हमको अगर चाहिए कि ऐसा ऐसा कस्टमर का नेम फाइंड करके दो जिसने ऑर्डर प्लेस किया हो, तो आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोग लेफ्ट ज्वाइन यूज करेंगे, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन मीन्स पहला टेबल तो कवर होगी, ठीक है, प्लस जो पहला टेबल पूरा कवर होगी, ठीक है, कस्टमर पूरा आएगी, ठीक है, पूरा तरह सब कस्टमर आएगी, लेकिन ठीक है। और सॉरी सॉरी सॉरी, हम उल्टा समझा रहे हैं। चलिए हम चाहेंगे कि ऑर्डर आईडी हमको पूरा दो जिसने कस्टमर कस्टमर जिस कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है। तो क्या करेंगे हम लोग, ऑर्डर ऑर्डर यहाँ पे सारा आएगी, सारा सारा ऑर्डर आईडी के साथ किस किस कस्टमर ने ऑर्डर किया है सारा इंडिविजुअली यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ये काहे डिलीट नहीं हो रहा भाई। चलिए हाँ, ठीक है, सारा सारा इट मीन सारा। चलिए ज्वाइन सब समझते हैं। सबसे पहले देखिए ज्वाइंस, मान लीजिए एक, अरे यार, ए और बी, ए टेबल है और बी टेबल है, ठीक। ए टेबल और बी टेबल, अगर हमको चाहिए कि ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करके दो जो कि दोनों में एग्जिस्ट करता है, दोनों टेबल में एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इनर ज्वाइन यूज करेंगे, ठीक है। इनर ज्वाइंस आप लोग सेट्स पढ़े होंगे 11th क्लास में, आई थिंक 11th में ही है। तो यहाँ पे कौन सा रिकॉर्ड हमको मिलेगी, यहाँ पे हमको कौन सा रिकॉर्ड मिलेगी, जो दोनों के बीच में लाइक करता होगा, ठीक है। ये हुआ, ये हुआ इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, ठीक है। ये हुआ इनर ज्वाइन, ठीक है। राइट ज्वाइन में क्या होती है कि राइट का सारा टेबल आएगी, राइट का सारा टेबल, ए और ए, चलिए ए और बी, तो राइट में क्या होगा, राइट में सारा आएगी, सारा राइट से जितना भी रिकॉर्ड मिल रहा है राइट का सारा, लेकिन लेकिन बी से कौन सा आएगी, राइट मीन्स ए से सारा आएगी, लेकिन बी से कौन सा रिकॉर्ड आएगी जो दोनों में कॉमन होगी, समझे, ये होता है, ठीक है। उसी तरह लेफ्ट में क्या होगी, लेफ्ट से सारा और राइट से ओनली जो मिल रहा है, राइट से सारा नहीं आएगी, ठीक है। ये हुआ, तो कौन कौन सा टेबल है, चलिए इसको प्रैक्टिकली समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी, ऐसे कुछ है नहीं ये, ठीक है। ये हो गया ज्वाइंस, हम लोग समझ गए क्या होती है। दो या दो से अधिक के टेबल में भी ज्वाइंस काम करती है, जो कि कॉमन वैल्यू फाइंड करके देती है। इनर ज्वाइन हम लोग समझ गए, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन भी बता दिए, राइट ज्वाइन भी बता दिए। क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन क्या होती है, क्रॉस ज्वाइन मान लीजिए ए टेबल है, ये टेबल है ए और बी, क्रॉस ज्वाइन में क्या होगी, दोनों में से मान लीजिए यहाँ ए नाम का एक कस्टमर है, ठीक है, उसने ऑर्डर प्लेस किया मोर देन वन, तो हर ऑर्डर के लिए इसका नाम डिस्प्ले होगा। मान लीजिए ऑर्डर किया समोसा, उसका ऑर्डर आईडी हुआ
वन, ठीक, वन। तो समोसा, ठीक, चाय, ठीक, जलेबी, जलेबी, मान लीजिए वन वन, 1 2 3, ठीक है। लेकिन कस्टमर नेम, कस्टमर का आईडी क्या होगा, सेम होगा। तो हर हर एक ऑर्डर प्लेस करने के लिए उसका एक एक बार नाम डिस्प्ले होगा। इट मीन्स मान लीजिए रितेश नाम का कोई कस्टमर है, वो ऑर्डर किया ये सारा चीज़, ठीक है। ऑर्डर आईडी जिसका 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ठीक है। इंडिविजुअल बार किया, अलग अलग बार किया, तो उसका जो नेम होगा रितेश, वो 3 बार डिस्प्ले करेगा। तो इसीलिए क्रॉस जॉइन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ये कुछ, चलिए इसको हम प्रैक्टिकली समझाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगी। और यूनियन, चलिए ज्वाइंस तक हम लोग पहले सेल्फ ज्वाइन भी होती है। सेल्फ ज्वाइन मीन्स ये भी इनर ज्वाइन ही है, पर ये सेम टेबल पे काम करती है, ठीक है। इसको लिख देते हैं यहाँ, परफॉर्म टास्क ऑन द सेम टेबल। समझ गए? ये चलिए प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ हो गया है, हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू ORD, ऑर्डर आईडी डालते हैं 1, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट क्या डाल देते हैं, समोसा। किसने ऑर्डर किया, मान लीजिए उसका नाम है रितेश, ठीक है। फिर से एक बार ऑर्डर हुआ, कभी कभी मिस्टेक भी हो जाती है यार। ये क्या एरर, सॉरी। हाँ चलिए, एक हुआ जलेबी, मेरा फेवरेट जलेबी। जलेबी मान लीजिए राजेश ऑर्डर किया, ठीक। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ORD, ऑर्डर, ठीक है। एक बार और क्या करते हैं, ऑर्डर आईडी 3 प्लेस करते हैं, जो कि क्या किया, किसने ऑर्डर, सॉरी यार, चाय, ठीक। एरर आ गया, कोई बात नहीं, इसको रिमूव करते हैं। चलिए अब देख लीजिए, अब चाहेंगे कि ऐसा नेम फाइंड करके दो जिसने ऑर्डर प्लेस किया हुआ, ठीक है। ठीक है, ऐसा ऐसा नेम फाइंड करके दो जिसने ऑर्डर प्लेस किया हुआ है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा कस्टमर, हम चाहते हैं कि ऐसा कस्टमर का और ऐसे ऑर्डर आईडी फाइंड करके दो जिसने ऑर्डर प्लेस किया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ऑर्डर प्लेस किया और वही कस्टमर का नाम चाहिए जिसने ऑर्डर प्लेस किया है, तो दोनों टेबल में कॉमन कौन सा नेम होगी वही हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑर्डर ORD, ठीक है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या क्या करेंगे, ऑर्डर आईडी जनरेट करें क्या, हाँ चलिए, ऑर्डर आईडी, ठीक है। ऑर्डर आईडी के बाद कस्टमर नेम भी हम लोग चाहिए। कस्टमर नेम तो क्या है वहाँ पे, शॉप हम लोग डालें ना, शॉप, टेबल का नेम शॉप, हाँ चलिए, शॉप डॉट नेम, नेम फ्रॉम ऑर्डर, ठीक है, ORD, ठीक है। इनर ज्वाइन, इस तरह से लिखेंगे, इस सेंटेक्स को आप लोग याद कर लीजिए, इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन हो गया। इसके बाद इनर ज्वाइन शॉप, यहाँ लिखेंगे इनर ज्वाइन शॉप, इट मीन्स टेबल नेम, सेकंड टेबल नेम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ऑन, यहाँ पर ORD डॉट कौन सा कॉमन नेम होगा, तो कॉमन नेम क्या होगा, ठीक है,
मान लीजिए सी नेम बराबर ऑर्डर, इट मीन्स देखिए अब कस्टमर यहाँ पे आप बोलिए कि नहीं ये तो सिंपल ही हम लोग फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इसको समझाते हैं आपको अच्छे से आगे से। शॉप डॉट नेम, ठीक, सही है आई थिंक। चलिए यहाँ देखिए रितेश राजेश, ये चीज़ आ गया। आप बोलिए कि नहीं आप तो ये तो हम लोग सिंपली भी फाइंड कर सकते थे, ठीक है, इसमें करना क्या था, कुछ तो था नहीं, क्योंकि टेबल तो एक ही टेबल से सारा रिकॉर्ड आ गया। लेकिन क्या है यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिक टेबल को भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा टेबल है जो कि कोई रिकॉर्ड है दूसरे टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। चलिए आपको हम ये भी दिखा देते हैं, ठीक है। मान लीजिए, अरे यार, हाँ मान लीजिए एक शिल्पी नाम की कोई लड़की है, शिल्पी, ठीक है, शिल्पी है, वो भी ऑर्डर प्लेस की है, ठीक है। चौथा ऑर्डर इसका है, इसका क्या है, मान लीजिए, चलिए चाय ही रहने दी, सॉरी, ठीक है। अरे यार कॉमा हटाए नहीं, बहुत दिक्कत है, चलिए ठीक है। तो आपका कहने का मतलब ये होगी कि अगर एक ही टेबल से है अगर, तो शिल्पी को भी आ जाना चाहिए था, लेकिन देखते हैं शिल्पी आती कि नहीं। देखिए यहाँ पे शिल्पी नहीं आई क्योंकि हमने सॉप टेबल को एक स्पेसिफिकेशन दिया है कि सॉप टेबल में जो रिकॉर्ड है वही हमको आना चाहिए, वही हमको दिखना चाहिए, क्योंकि अब शिल्पी जो नाम है वो तो सॉप टेबल में रजिस्टर्ड है नहीं। मान लीजिए दिखा देते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉप, तो देखिए यहाँ पे सब, यहाँ शिल्पी है नहीं इस तरह से, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं, ये हुआ इनर जॉइन, ठीक है। इनर जॉइन इस तरह से काम करता है। सेकंड हुआ लेफ्ट जॉइन। लेफ्ट जॉइन मीन्स लेफ्ट टेबल से सारा कुछ और राइट टेबल से ओनली कॉमन। ये इसी तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। अब मान लीजिए हम चाहेंगे कि सारा कस्टमर के नाम फाइंड कर दो, साथ में जो ऑर्डर एंड एनी ऑर्डर हो सकता है ऑर्डर वो किया भी हो, ठीक है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सेलेक्ट, अरे हाँ एक चीज़ और बताने भूल गए, आप यहाँ पे एलियास भी यूज कर सकते हैं। एलियास किस तरह से यूज करते हैं, मान लीजिए देखिए यहाँ पे ओ आर डी हमने यूज किया, ओ लिख देते हैं, शॉप को हम लोग एस लिख देते हैं, ठीक, और यहाँ पर हम स्पेसिफिकेशन दे देते हैं ओ, ठीक। इनर जॉइन शॉप एज एस, ठीक है, और यहाँ पर भी ओ और यहाँ पर भी एस। देखिए सेम चीज सेम वर्क होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप एक चीज और कर सकते हैं, यहाँ पे एज लिखें, यहाँ पे ऐसे भी आई थिंक काम करता है, किसी किसी में भी कोई कोई लैंग्वेज सपोर्ट भी नहीं करती है, जैसे देखिए इस तरह से भी काम करती है, आप ट्राई भी कर सकते हैं, दोनों सिंपल है। अगर आप चाहिएगा कि शॉर्ट नेम लिखें तो एलियास यूज करिएगा, ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं लेफ्ट ज्वाइन की ओर। इट मीन्स कस्टमर का सारा नेम दो और जिसने ऑर्डर प्लेस किया वही, ठीक है। तो क्या करते हैं, सेलेक्ट, सेलेक्ट, यहाँ पे हम लोग एलियास यूज करते हैं, ठीक है। नेम शॉप डॉट नेम, ठीक है। और क्या करना है, ऑर्डर, ऑर्डर उस ऑर्डर, ऑर्डर आईडी भी फाइंड करके दो, ठीक है। फ्रॉम शॉप, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन किसको हमको करना है, लेफ्ट ज्वाइन, ओ सॉरी हाँ लेफ्ट ज्वाइन किसको, लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन ये हो गया शॉप, और फिर इधर कौन सा रखना है, इसमें रखना है ऑर्डर, ओ आर डी, ओ आर डी चलिए ओ आर डी हो गया। ऑन, ऑन क्या करना है, एस डॉट, अरे यार सॉरी 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 सॉरी, शॉप शॉप एज, शॉप एज एस, लेफ्ट जॉइन ओ आर डी एज ओ, ऑन शॉप डॉट, शॉप डॉट कस्टमर नेम, सी डॉट एस डॉट नेम बराबर ओ डॉट सी नेम। देखिए इसमें जिसने रिकॉर्ड, जिसने ऑर्डर किया या ना किया सारा
फाइंड हो गया, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखिए रितेश जो है 2 बार ऑर्डर किया, 2 बार नाम आ गया। जिसने ऑर्डर नहीं भी किया उसका भी आ गया। अब जो वैल्यू नहीं मिला वो नल है। लेकिन इस टेबल में, इट मीन शॉप टेबल में जितना भी रिकॉर्ड था सबका नाम आ गया था, चाहे वो ऑर्डर किया या फिर नहीं किया। उसी तरह से आप राइट ज्वाइन भी यूज कर सकते हैं। ठीक, देखिए, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, राइट ज्वाइन से ये जो नेम है राइट ज्वाइन हम लोग यहाँ स्पेसिफाई के लेकिन जो ऑर्डर आईडी 4 है शिल्पी वो नहीं है, लेकिन उसका भी यहाँ पे आ गया राइट, ऑर्डर आईडी आ गया, ऑर्डर। चलिए अब यहाँ हम चाहेंगे कि नेम भी आ जाए। ठीक है, चलिए अब तो समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर डॉट सी नेम। देखिए यहाँ पे शिल्पी आ गया, जो कि ये ये शॉप शॉप जो टेबल है उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसका नाम नल आ गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग आई थिंक राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन क्रॉस ज्वाइन भी सिमिलर है, कुछ है नहीं, वो इंडिविजुअली सब पे काम करती है क्रॉस क्रॉस करके। सेल्फ ज्वाइन को भी समझना इजी है, लेकिन चलिए दिखाते हैं आपको। इसके लिए एगो टेबल क्रिएट करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। क्रिएट टेबल, थोड़ा वीडियो लंबा हो रही है ना, कोई बात नहीं। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, अरे एम्प्लॉय टेबल है क्या, नहीं, शो टेबल्स है। चलिए एम ड्रॉप टेबल emp, ड्रॉप टेबल अरे कहाँ पे है जी, चलिए छोड़िए। क्रिएट टेबल एम्प्लॉय लिख देते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय लिख देते हैं। इसके बाद कस्टमर, अरे सॉरी यार, एम्प्लॉय आईडी डाल देते हैं। ठीक है, इंटीजर नेम डाल देते हैं, वर्कर। ठीक है, मैनेजर आईडी डाल देते हैं, एम आई डी इंटीजर। एम आई डी जो होगी वो एम्प्लॉय आईडी ही रहेगी। ठीक है, चलिए, पता नहीं एक बार इंटर कर रहे हैं 2 बार हो रहा है क्यों। डी एस सी एम पी एल इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, मान लीजिए एक है, इसका नाम रितेश है। इसका मैनेजर कौन है, जिसका आईडी 3 है। ठीक, दूसरा दूसरा जो है, आर से ही क्यों नाम आता है, मेरे को ए से आता है, अमित। इसका जो आईडी है वो है, ये इसका इसका है 1। ठीक, इसका मैनेजर है रितेश। तीसरा, अरे यार क्या नाम आ जाए, पुष्पम, पुष्पम है। ठीक है, इसका 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 कौन है, 2। ठीक, चौथा मान लीजिए है, फिर आर, विलास, विलास, इसका डाल देते हैं 2। अरे एरर क्या है भाई, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय वैल्यूज, एरर कहाँ है। हम्म, ये क्या आ रहा है भाई, इंसर्ट इनटू,
ये क्या हो रहा है? ऐसा क्या आ रहा है भाई? ओहो, एब्सोल्युटली सॉरी यार। उफ, यहाँ पर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं। हाँ, अगेन एरर। सब में हमने यही किया यार, इधर भी। अब फिर एरर। कहाँ पे एरर है यार? चलिए, यहाँ पता नहीं क्यों एरर आ रहा था बार बार, हमको समझ में नहीं आ रहा था। कहीं तो एरर हमने कुछ लिखा नहीं है, पर पता नहीं। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, इसको हमने फिर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करके फिर से नया लिखा, तब काम कर रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जब भी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा यूज कीजिएगा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, दोनों के लिए सेम यूज कीजिएगा, तभी ये अच्छे से काम करेगी। आप देख सकते हैं कितना कितना प्रॉब्लम को पढ़ाना था। तो देखिए, ये रहा यूज यूट्यूब माई एसक्यूएल, ये डेटाबेस हुआ। सो कौन सा टेबल था? टेबल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL, यही टेबल था आई थिंक। चलिए मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ, एक हमने डेटा इंसर्ट किया यहाँ पर जिसका मैनेजर कोई नहीं है, ठीक है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसमें हम कॉलम स्पेसिफिकेशन देने के बाद किया, क्योंकि हम यहाँ पे कोई कांस्टेंट ऐसा तो लगाया नहीं कि नॉट नल है कुछ भी। मैनेजर आईडी यहाँ पर नल भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम सीयू का नाम लिए हैं। अब चलिए, यहाँ पे हम सेल्फ ज्वाइन यूज करते हैं। यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजिंग होगी कि सेल्फ ज्वाइन काफी लोग मानते हैं कि अब यहाँ पे हम एक चीज यूज करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। तो लेफ्ट ज्वाइन का मतलब कतई नहीं है कि ये लेफ्ट ज्वाइन होगी, इसे आप सेल्फ ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्फ ज्वाइन का मतलब ही होता है कि जो कि सेम टेबल पे काम करे, एक ही टेबल पे वो एक्शन परफॉर्म करेगा, उसी को सेल्फ ज्वाइन करते हैं। यहाँ पे राइट लेफ्ट इनर कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे देखते हैं हम लिखते हैं। हम चाहते हैं कि एम्प्लॉय आईडी है, उसका एम्प्लॉय का नाम चाहिए, उसका मैनेजर है, क्योंकि मैनेजर आईडी जो है यहाँ पे वो रेफर कर रहा है एम्प्लॉय आईडी का, ठीक है। एक कंपनी में सबका एम्प्लॉय आईडी होता है, मैनेजर आईडी भी उसी से लिंक होता है। तो चलिए देखते हैं, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एज, एज नहीं भी लिखेंगे चलेगा, एम्प्लॉय नेम, ठीक है। मैनेजर का नाम लिख लेते हैं एम डॉट, यहाँ पे एलियास हम यूज कर रहे हैं EMPL टेबल के लिए। सेलेक्ट एम डॉट नेम फ्रॉम, एज नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं मैनेजर नेम, ठीक है। मैनेजर नेम फ्रॉम, कहाँ से लेते हैं? EMPL से लेते हैं, एज ई, ठीक है। ई से लिए EMPL, ठीक है। लेफ्ट ज्वाइन, यहाँ पे हम लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब भी हुए सेल्फ ज्वाइन, ये सेम टेबल पे काम कर रही है तो सेल्फ ज्वाइन बोलेंगे इसको। सेल्फ EMPL एज, एज क्या होगी यहाँ पे? एम, ठीक है, ठीक है। ऑन क्या होगी? एम्प्लॉय डॉट, ये जो मैनेजर आईडी है उसका, ठीक है, इसका है एम्प्लॉय आईडी से जो लिंक होगा। वो नल क्यों दे दिया भाई? ओ ओ, सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम मैनेजर नेम एम डॉट नेम, एम डॉट नेम मैनेजर फ्रॉम EMPL एज ई, लेफ्ट ज्वाइन EMPL एज एम, ठीक है। एरर कहाँ पे है? लेफ्ट ज्वाइन EMPL एज एम, ओह सॉरी यार।
देखिए यहाँ पे यही एरर था, यहाँ पे हम एम यूज कर लिया था, ई क्योंकि सेम टेबल के लिए यूज कर लिया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप यहाँ पर हम लोग देखते हैं। चलिए अब पूरा टेबल भी व्यू करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए रितेश का कौन है मैनेजर, जिसका एम्प्लॉय आईडी 3 है, तो रितेश का 7 ये आ गया। पुष्पम का कौन है, ये है जिसका एम्प्लॉय आईडी 2 है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं, सिंपल। और शिव का जो कोई मैनेजर नहीं है तो इसका नल आया। आप देख सकते हैं यही है सेल्फ ज्वाइन, तो यहाँ पे हम टिक कर लेते हैं, सेल्फ ज्वाइन हो गया है। चलिए ठीक है। यूनियन, ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझिए। पेन चाहिए इसमें क्या, चलिए ऐसे समझा देते हैं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें एक दो चीज होता है, मतलब इसमें दो या दो से अधिक टेबल से जो रिजल्ट होता है उसको कंबाइन करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये चाहिए कि जो कॉलम होगी वो सेम होगी, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए, ठीक है। चलिए समझते हैं इसको। सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हैं हम, क्रिएट टेबल, दो टेबल ऐसा हम लोग कर लेते हैं। क्या लें, क्या लें, कस्टमर ले लेते हैं, कस्टमर। क्या लें यार, क्रिएट टेबल जिसमें कॉलम सिमिलर आना चाहिए, क्रिएट टेबल एम प्रोडक्ट ले लेते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी इंट होगा, प्रोडक्ट नेम वर्कर होगा। अरे यार ये एरर आ गया, चलिए इसको हटाइए, फिर से लिखते हैं, वर्कर प्रोडक्ट नेम हो गया। चलिए इसको यही रखते हैं। एक और टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल प्रोडक्ट ऑर्डर, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स लिखेंगे क्योंकि ऑर्डर जो हमने बताया था कि वो रिजर्व है। यहाँ पर देखिए ऑर्डर लिखेंगे तो ये एरर फेंक देगा, लेकिन यहाँ पर हम ऑर्डर्स लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर आईडी, अरे यार ऑर्डर, ऑर्डर्स आईडी प्रोडक्ट नेम की जगह यहाँ लिख लेते हैं ऑर्डर्स नेम। चलिए अब DESC कर लेते हैं, DESC ऑर्डर्स, DESC प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट है क्या, सॉरी, हाँ। चलिए अब दोनों में इंसर्ट हम डेटा करते हैं, इंसर्ट, इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट वैल्यूज क्या रहेगी, यहाँ पे वैल्यूज रहेगी 1 में हम डाल देते हैं सैमसंग फोन है, मान लीजिए सैमसंग, ठीक है। मल्टीपल वैल्यू डाल देते हैं यार, उतना कौन लफड़ा लेगा, वीवो, ठीक है। तीसरा डाल देते हैं, तीसरा लावा, चलिए अब प्रोडक्ट में यहाँ पे हम ऑर्डर्स में इंसर्ट करते हैं, ऑर्डर्स में इंसर्ट करते हैं हम लोग। अरे यार ट्राई ऊपर की क्लिक हो जा रहा है मेरे से मिस्टेक से, ऑर्डर्स वैल्यूज डाल देते हैं, पहला यहाँ पे डाल देते हैं मान लीजिए, दूसरा में डाल देते हैं सैमसंग,
तीसरा में डाल देते हैं, यहाँ पे तीसरा डाल देते हैं, तीसरा डाल देते हैं नोकिया, चौथा डाल देते हैं, चौथा डाल देते हैं ओप्पो, पांचवा इसी तरह कुछ भी डाल सकते हैं आप, मान लीजिए फिर से डाल देते हैं नोकिया, नोकिया इसका ऑर्डर आईडी भी हम चेंज कर देते हैं, ऑर्डर आईडी 8 डाल देते हैं। रेंडमली आप कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। आप देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स हो गया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट यार सॉरी। चलिए अब करते हैं सेलेक्ट, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ दो चीज आता है, यूनियन और यूनियन ऑल। तो यूनियन सबसे पहले हम लोग समझते हैं, सेलेक्ट स्टार, नहीं नहीं, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम प्रोडक्ट यूनियन, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करें, यहाँ पर ऑर्डर्स नेम के सेलेक्ट, ठीक है, ऑर्डर्स नेम फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या क्या आया, सैमसंग, वीवो, लावा, नोकिया, ओप्पो। यहाँ पर देखिए मतलब जितना भी यूनिक है, यूनिक यूनिक जितना भी मिला इसको रिकॉर्ड से, यूनिक रिकॉर्ड सारा भेज दिया। देखिए यहाँ पे रिपीटेड कुछ नहीं है, सैमसंग यहाँ पे हम एक बार है तो सैमसंग आया, यहाँ पर वीवो, लावा, देखिए यहाँ पर नोकिया हमने 2 बार लिखा पर यहाँ पर एक ही बार आया। ये मतलब यूनियन करके भेजा, ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं आप। यहाँ पर अगर हम यूनियन ऑल डाल देते हैं तब देखिए, देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट भी फाइंड हो रही है कि जितना भी मिली है वो भी आ गया। देखिए यहाँ पे नोकिया रिपीट नहीं किया, यहाँ पर कर गया। यही यूनियन और यूनियन ऑल के बीच में डिफरेंसेस, बाकी कुछ खास नहीं है, काफी सिंपल सिंटेक्स है। यहाँ पर जैसे हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज करते थे कोई भी टेबल के डेटा मतलब रिकॉर्ड्स को निकालने के लिए एक पार्टिकुलर कॉलम से, तो उस तरह से हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है ये, ठीक है। एक दो बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो काफी आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, यही चीज है। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। यूनियन हो गया। अब ग्रुप बाय, चलिए ग्रुप बाय काफी इंपॉर्टेंट होती है। ग्रुप बाय हैविंग, चलिए दोनों चीज समझते हैं। ग्रुप बाय समझे, सबसे पहले ग्रुप बाय समझते हैं। ग्रुप बाय होती क्या है, देखिए मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, टेबल है, उसमें हम मान लीजिए एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय टेबल है, उसमें मान लीजिए सिटीज का नाम डालें, नहीं स्टेट का नाम डालें, सपोज एग्जाम्पल, एग्जाम्पल स्टेट्स का नाम डालें हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कैलिफोर्निया हुआ, न्यूयॉर्क हुआ, वाशिंगटन डीसी हुआ, कुछ भी हुआ, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, कुछ भी हुआ। तो इसमें एक ग्रुप वाइज करके हम लोग काउंट निकाल सकते हैं। जैसे हम लोग काउंट स्टेट में यूज करते थे कि काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, या फिर सैलरी काउंट करो, कुछ भी ऐसे करते थे। तो हम लोग ग्रुप नहीं करते थे। अगर हम चाहेंगे स्पेसिफिकेशन, आपको ये आपको स्पेसिफाई करने बोलेंगे कि हमको ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करके दो जो झारखंड के एम्प्लॉय हैं वो कितना, मतलब झारखंड के एम्प्लॉय कितना कमा रहे हैं, बिहार के एम्प्लॉय कितना कमा रहे हैं, इस तरह के जितना भी स्टेटमेंट आएगी वो आपको ग्रुप बाय यूज करके यूज करेंगे। तो ग्रुप बाय यूज करने के लिए सबसे पहला मेथड ये होगा कि हम एक काफी इंपॉर्टेंट सिंपल सा टेबल बनाते हैं, उसी से समझिएगा। थोड़ा वीडियो बोरिंग हो सकता है पर इसे इग्नोर करिए, ट्राई कीजिए आप। क्रिएट टेबल, ठीक है। क्या करें यार, एम्प्लॉय को ही कर लेते हैं, देखने दीजिए तो। चलिए सेलेक्ट क्रिएट शो टेबल्स का, टेबल डुप्लीकेट्स ना हो जाए यार। EMPL ले लिए हैं, एम्प्लॉय तो नहीं लिए ना, कंप्लीट नेम। चलिए क्रिएट टेबल, टेबल एम्प्लॉय, ठीक है, ठीक है। मान लीजिए इसका डाल देते हैं एम्प्लॉय आईडी इंटीजर ऑटो इंक्रीमेंट। अरे यार ये कर्सर इधर उधर क्यों जा रहा है भाई,
प्राइमरी की यहाँ डाल देते हैं। प्राइमरी की रहेगा तभी ऑटो इंक्रीमेंट काम करेगा, ये चीज आपको बता दिए थे हम। ठीक है, एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं, वर्कर डाल देते हैं, नॉट नल भी डाल देते हैं, खाली मत छोड़ो इसको। कंट्री डाल देते हैं, चलिए कंट्री डाल देते हैं, कंट्री से ही अच्छा समझ में आएगा। कंट्री लिखा गया है तो वही चलेगा। ठीक है, कुछ कहीं एरर तो नजर नहीं आ रहा है आई थिंक कॉल। चलिए हाँ ठीक। इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, एम्प्लॉय ठीक है। वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यूज क्या करेगी, पहला अगर हम ऑटो इंक्रीमेंट डाले हैं तो हम कॉलम स्पेसिफाई कर ही देते हैं, काफी अच्छा रहेगा। क्या झंझट लेना है मेरे को उतना। कंट्री ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यूज क्या रहेगा, मान लीजिए वैल्यूज है, मान लीजिए रितेश जो है वो कहाँ से है, इंडिया से है। ठीक है, मान लीजिए स्मिथ है, वो कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। ऑस्ट्रेलिया से है, ऑस्ट्रेलिया से है। ठीक, अरे यार एक चीज ऐड करने भूल गए। चलिए कर देते हैं, पहले इसके बाद ही करेंगे हम। सैलरी हम तो भूल ही गए, DES से एम्प्लॉय अल्टर टेबल एड कॉलम, कॉलम ऐड कर रहे हैं। कॉलम का नाम क्या दे देते हैं, सैलरी अल्टर टेबल एम्प्लॉय एड कॉलम सैलरी। ये क्या रहेगा, इंटीजर में रहेगा। ठीक है, इसको नट नल कुछ नहीं डालते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आ गया। अब हम करते हैं इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। ठीक है, वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यूज से पहले हम कॉलम स्पेसिफाई कर देते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर ऑटो इंक्रीमेंट यूज कर लिए हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय आईडी छोड़ देते हैं, यहाँ पे एम्प्लॉय नेम डाल देते हैं, कंट्री डाल देते हैं, कंट्री के साथ साथ सैलरी भी डाल देते हैं। इसका वैल्यूज डाल देते हैं। वैल्यूज क्या होगी, एम्प्लॉयज नेम मान लीजिए रितेश है। ठीक है, इसका कंट्री कौन सा है, कंट्री इंडिया से है ही। इसका सैलरी क्या है, मान लीजिए 30,000। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट भी एम्प्लॉय का डालते हैं, मान लीजिए इसका नाम ये है। ठीक है, ये मान लीजिए पाकिस्तान से है। नाम से तो नहीं लग रहा है पाकिस्तान से कोई बात नहीं। इसका 21,000 है। ठीक है, एक और एम्प्लॉय है, मान लीजिए स्मिथ है। ये कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। अरे यार, आप सोच रहे होंगे कि हम बार बार टेबल क्यों क्रिएट कर रहे हैं, इसमें फायदा है, आप लोग को भी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, इसका मान लीजिए 34,000 सैलरी है। ठीक है, एक और डाल देते हैं, इंडिया से ही होगा वो। क्या डाल देते हैं, आशीष। आशीष जो है इसका, ये भी इंडियन है तो इंडिया से ही होगा ये। इसका सैलरी डाल देते हैं 50,000 रुपया। तीसरा डाल देते हैं, एक और डाल देते हैं, एक और क्या डाल दें, किसका नाम, बोल दो बोल दो बोल दो। अरे नाम ही नहीं, फॉरेन नेम बताओ यार। लथम। ठीक, लथम। ये भी, ये कहाँ से है, मान लीजिए है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से है। इसका सैलरी क्या है, इसको डालते हैं 13,000। 13,000 के लिए इंडिया आया कमाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से। ओ, क्या भाई क्या दिक्कत है।
इतना बड़ा लिख दिए, इसके बाद भी यूट्यूब। अरे वो माय गॉड, सॉरी 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 सॉरी, एब्सोल्युटली सॉरी। अब हाँ चलिए, थैंक यू। मेहनत पे पानी फेर रहा था अभी ये। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम चाहेंगे कि टोटल सैलरी हमको क्या करो, कंट्री दो और सैलरी कितना कितना है, और टोटल सैलरी इंडिया इंडिया से लोग कितना कमा रहे हैं, पाकिस्तानी लोग कितना कमा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कितना कमा रहे हैं, कॉल स्पेसिफिकेशन के साथ दो। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट, ठीक है, कंट्री, ठीक है, कंट्री के साथ हमको सम दो सैलरी का, सैलरी सम फ्रॉम एम्प्लॉइज, ठीक है, ठीक है, ग्रुप बाय, यहाँ पे ग्रुप बाय कंट्री। अब देखिए, अब इंडिया से लोग कितना कमा रहे हैं, 80,000 टोटल सम दे रहा है। चलिए यहाँ पर हम लोग एलियास भी यूज कर रहे हैं, तो एलियास से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एज टोटल इनकम बाय स्पेसिफिक कंट्री। ठीक, देखिए यहाँ पे एलियास भी यूज हो गया। अब 80,000, 21,000, 47,000 अब किस तरह से आया, देखिए इंडिया से कौन कौन है, एक रितेश है, एक आशीष है, तो इसका 50,000, इसका 30,000, 80,000, आगे इंडिया से 80,000, पाकिस्तान से 21,000। ठीक है, इस तरह से यही होता है ग्रुप बाय, मतलब एक ग्रुप बनाने के लिए काफी रिकॉर्ड्स को ग्रुप बना के हम लोग प्रेजेंट करते हैं। इसमें हम लोग दो तीन फंक्शन जो होती है एग्रीगेट फंक्शन, वो भी यूज कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन में कौन कौन से आती है आपको हम बताए थे, नल हो गया, मैक्स हो गया, मीन हो गया, ठीक है, ये सब भी काउंट हो गया। अब हम काउंट करना चाहेंगे सपोज, ठीक, काउंट, ठीक, काउंट करते हैं। इससे सिंपल है, ये काउंट भी हो जाएगा, आप देख सकते हैं, काउंट भी हो गया, सम भी हो गया, मैक्स भी हो गया, मीन, मैक्स मीन भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, मान लीजिए इंडिया से कितना लोग, कौन सा मैक्सिमम कितना है, ऑस्ट्रेलिया से कितना, ये सब सब चीज आ जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप एग्रीगेट फंक्शन उस तरह से यूज कर सकते हैं। स्केलर फंक्शन को हम एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो में लाएंगे, उसमें ज्यादा समझ में आएगी। चलिए अब क्या हो गया यहाँ पर, हाँ, ऑर्डर बाय ग्रुप, ग्रुप बाय हो गया, ऑर्डर। चलिए उसमें नहीं, क्या करते हैं, मैक्स कनेक्शन को ये यूज कर लेते हैं, उसके पहले वाले सम, ऑर्डर बाय, क्या करते हैं, सम सैलरी। देखिए यहाँ पर ये असेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट हो गया, हम इसे चाहेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रेजेंट करो, तो इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया। देखिए काफी सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, काफी इंटरेस्टिंग लगेगा आपको यूज करने के बाद। ये ग्रुप बाय हो गया, ठीक है। अब हैविंग चाहिएगा तो हैविंग भी, हैविंग सिमिलर ग्रुप वेयर की तरह ही होती है, बस जैसे कि हम यहाँ पे चाहेंगे ऑर्डर बाय ग्रुप बाय, ठीक है, ये हो गया। ऑर्डर बाय हैविंग, यहाँ पर सैलरी जो है वो ग्रेटर देन 40,000 होना चाहिए। ठीक है, सम सैलरी यहाँ पे डालेंगे, सम सैलरी। ओ ओ ओ, कहाँ पर एरर आ गया भाई, चलिए वहीं पर जाते हैं हम। ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, अरे सम सम, ठीक है, ग्रुप बाय, ऑर्डर बाय, हैविंग, हैविंग, अच्छा सॉरी, सैलरी ग्रेटर देन 20,000। अरे अनलोन कॉलम सैलरी, अरे यार, देखिए इस तरह से काम करेगा। हाँ, वही वही एरर ये था
इसमें एरर क्या था यार, सॉरी सॉरी, इसमें एरर यही था कि ऑर्डर बाय को हमने पहले यूज कर लिया था, इसको बाद में यूज करना होता है। चलिए यहाँ पर अगर हम 50,000 से नहीं 40,000 से ज्यादा कमाने वाला को ही दो, तो देखिए यहाँ पाकिस्तान से जो लोग है वो हट गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं ऑर्डर बाय सम सैलरी। ठीक है, यहाँ पर देखिए असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करके देगा। यही है, काफी सिंपल है, आप इस तरह से देख सकते हैं। ऑर्डर बाय हो गया, ग्रुप बाय हो गया। ये 2-3 एग्जांपल जो हमने दिया है, ये आप देखिएगा ट्राई करके, काफी इंटरेस्टिंग होगा और काफी मजा भी आएगा करने के बाद। एग्जिस्ट जो होता है, एग्जिस्ट देखिए हम सिंपली आपको बता देते हैं। एग्जिस्ट से ये होता है कि ये स्पेसिफाई करता है कि किसी रिकॉर्ड को उस टेबल में एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ठीक है, दूसरा टेबल, मान लीजिए एक टेबल ये है, एक टेबल है, मान लीजिए एक टेबल है ये। ठीक, ये टेबल है, इस टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है, ठीक है, मान लीजिए इंडिया से जो आपके पास एक कस्टमर का रिकॉर्ड है। ठीक है, कस्टमर का रिकॉर्ड है ये, और ये ये कस्टमर का रिकॉर्ड है और ये सप्लायर का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो आप चाहिएगा कि वही सप्लायर का नाम डिस्प्ले हो। ठीक है, वही सप्लायर का नाम डिस्प्ले हो जो कि इंडिया से हो। इसमें अगर सप्लायर होगा तो वर्ल्ड वाइड होगी, वर्ल्ड वाइड का नाम रजिस्टर्ड है। लेकिन आप चाहिएगा कि कुछ स्पेसिफिक स्पेसिफिक कंडीशन के साथ हमको रिकॉर्ड दीजिए जो कि इंडिया से ही सप्लायर है और कस्टमर जो भी है वो वर्ल्ड वाइड है। इस तरह से अगर कोई रिकॉर्ड है उस तरह से एग्जिस्टेंस था, यहाँ से हम एग्जिस्टेंस फाइंड करेंगे कि जो जो इंडिया से है वही वही उसी को देना है। तो देखिए इसमें हम टेबल बार बार क्रिएट नहीं करते हैं, सिंपल हम आपको बता देते हैं किस तरह से लिखना होगा इसमें। ठीक है, देखिए मान लीजिए सेलेक्ट सप्लाई, देखिए सप्लायर। ठीक है, सेलेक्ट सप्लायर फ्रॉम सप्लाई, सप्लाई लिख देते हैं। ठीक है, वेयर एग्जिस्ट इस तरह से यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप एक पूरा कंप्लीट कॉलम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये चीज रिकॉर्ड मिलेगा तो उसी का रिकॉर्ड ये फाइंड करके देगा। उसी तरह से सेलेक्ट सेलेक्ट कस्टमर फ्रॉम सी टेबल, कस्टमर टेबल से, इस तरह से इसी तरह से लिखा जाएगा। तो वो टेस्ट कर लेगा सबसे पहले, ये हमने लिखा सही है, उसी तरह से ये टेस्ट कर लेगा। ठीक है, इसके बाद ही आपको देगा। ठीक है, आप यहाँ पर और भी कंडीशन लगा सकते हैं, जैसे चाहिएगा कि जिसका सैलरी 10,000 से ऊपर है, 20,000 से ऊपर है, उसी एम्प्लॉय के लिए दो। तो ये एक अलग तरह के सेलेक्ट स्टेटमेंट इसके अंदर आप यूज कर सकते हैं एग्जिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये तो एरर ही देगा क्योंकि हमने टेबल क्रिएट नहीं किया है। ठीक है, तो काफी सिंपल, आप ट्राई कर सकते हैं। वीडियो काफी लंबा हो रहा है, नहीं तो बता ही देते हैं। एक दो बार ट्राई कीजिए, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, फिर से बता देंगे। ठीक है, एनी और ऑल में डिफरेंसेस ये है कि उसी तरह से भी एग्जिस्टेंस फाइंड करता है दो या दो से अधिक टेबल्स में। इसमें ये एक चीज है, मान ली एनी जो होता है, एनी, चलिए यहाँ पर बता देते हैं। एनी के लिए, एनी में क्या होता है, एटलीस्ट वन कंडीशन शुड फुलफिल। जिस तरह से हमने एग्जिट्स के लिए लिखा स्टेटमेंट, उसी तरह से एनी के लिए और इसके लिए भी लिखेंगे हम लोग, क्या बोलते हैं, ऑल के लिए। ऑल द कंडीशंस शुड बी फुलफिल्ड। जैसे देखिए, आप बोलिए किस तरह का कंडीशन, मान लीजिए कि हमको ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करके दो जो कि एक, मान लीजिए स्टूडेंट है, ठीक है, एक मार्कशीट है। ठीक है, तो अगर हमको चाहिए कि नहीं उसी क्लास का रिकॉर्ड फाइंड करके दो, उसी क्लास का रिकॉर्ड फाइंड करके दो जिसमें कि सारा स्टूडेंट पास है, सारा स्टूडेंट पास है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट क्लास फ्रॉम
स्कूल्स लिखेंगे, ठीक है। वेयर, वेयर, ठीक है। फिर वेयर लिख के एनी लिखेंगे, एनी मीन्स नहीं सॉरी ऑल लिखेंगे, ऑल मीन्स सारा स्टूडेंट पास है। सेलेक्ट अ स्टार फ्रॉम क्लास, ठीक है। वेयर, वेयर ये भी कंडीशन ये देंगे, वेयर वेयर रिमार्क इज इक्वल टू पास, ठीक है। उस तरह से पास लिख दीजिएगा। एनी लिखिएगा तो एक कॉलम, एक कोई भी कंडीशन इसमें क्या है, ऑल जहां हम यूज किए मतलब सारा स्टूडेंट पास है तभी वो ट्रू होगा, नहीं तो फेल फॉल्स हो जाएगा। एनी में क्या है, अगर एक भी स्टूडेंट पास है तो वो ट्रू हो जाएगा और स्टेटमेंट दे देगा इसी तरह से, ठीक है। ये सिंपल है। देखिए माई एसक्यू, अरे चलिए इसको हम रिमूव करते हैं पहले, ये वाला भूल गए थे यार। देखिए माई एसक्यूएल सेलेक्ट इंसर्ट वाला ये चीज बता देते हैं, काफी यूजफुल है। यूजफुल कब होता है वो भी बता देते हैं। जैसे देखिए कौन सा टेबल लें, सेलेक्ट हॉस्पिटल्स लेते हैं, ठीक। नहीं नहीं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हॉस्पिटल, ठीक है, ठीक है। देखिए हॉस्पिटल हो गया यहाँ पे एक, लेकिन हम एक ऐसा कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं, नहीं एक ऐसा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं हम यहाँ पे जिसमें कि नेम हो, एड्रेस हो ओनली, ये सब नहीं हो। लेकिन एक ये भी चाहिए, आप पार्टिकुलरली आप एक नया टेबल क्रिएट कीजिएगा, लिखते जाइएगा हर एक मतलब हर एक के लिए उतना बड़ा बड़ा रिकॉर्ड्स, तो काफी टाइम लगता है। इसमें तो 5 रिकॉर्ड दिख रहा है तो आपको इजी लग रहा है, पर होता नहीं इतना इजी। पूरा डेटाबेस में टेबल मल्टीपल्स टेबल है, एक ऐसा टेबल क्रिएट करना चाहते हैं जो कि पर्टिकुलर कंडीशन के साथ आप देना चाहते हैं कि जो कि इंडिया से हो, उसमें ईमेल आईडी का कॉलम, ईमेल कॉलम नहीं हो, सीरियल कॉलम नहीं हो, ओनली एड्रेस और नेम चाहिए या फिर नेम और ईमेल चाहिए, तो उस कंडीशन में हम लोग इंसर्ट सेलेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्रिएट कर लेते हैं एक टेबल, ठीक है। क्रिएट टेबल, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पर, इंडियन नहीं हॉस्पिटल इंडियन डाल देते हैं, इंडियन, ठीक है। इंडियन जो कि इंडिया से है उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे फुलफिल होगा, ठीक है। इंसर्ट क्रिएट टेबल इंडियन, यहाँ पर क्या करते हैं, हमको नेम होनी चाहिए। इसमें दो दो चीज जो हमने बताया वो एक ही साथ कवर हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट वीडियो रखेंगे। नेम वेर शॉर्ट एक्सप्लेनेशन रखेंगे इसमें। नेम हो गया, एड्रेस हो गया, इसमें भी वेरकर डाल देते हैं। हाँ एक कंडीशन ए भी है, रुक जाइए पहले आपको समझा देते हैं, एरर देने के बाद ही बताएंगे आपको, ठीक। हो गया क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पर हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू इंडियन, ठीक है। इंडियन, ठीक है, इंडियन हो गया। यहाँ पे हम लोग वैल्यू नहीं डालेंगे, यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई डालेंगे, कॉलम स्पेसिफिकेशन डाल देंगे। जैसे नेम डाल दिए, ठीक है, नेम डाल दिए, एड्रेस डाल दिए। ऐसे हम लोग कुछ भी नहीं डालेंगे तो चलेगा, क्योंकि हमने दो ही कॉलम यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, सेलेक्ट 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 क्या करेंगे, हॉस्पिटल टेबल से नेम, सेलेक्ट नेम, एड्रेस फ्रॉम हॉस्पिटल, सेलेक्ट इंडियन के लिए है तो यहाँ पर कंडीशन लगा तो वेयर, वेयर एड्रेस इज इक्वल टू इंडिया। देखिए अब देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इंडियन, काफी इंटरेस्टिंग है कि नहीं। देखिए यहाँ पे से जो पाकिस्तान से अरमान अरमान था, अरमान उसको हटा दिया गया यहाँ पर। इस तरह से हम एक पार्टिकुलरली एक्सट्रैक्ट कर लिए। तो ये जो सेलेक्ट इंसर्ट इनटू होता है, ये मतलब इसीलिए यूजफुल है क्योंकि कोई भी टेबल से डेटा एक्सट्रैक्शन के लिए यूजफुल होता है। काफी रिकॉर्ड्स अब एक एक करके लिखने जाएंगे तो काफी समय लगेगा ना। एक कंपनी है, कंपनी में मान लीजिए
डिफरेंट एक कंपनी होगा, उसका एक डेटाबेस में एक टेबल ऐसा होगा जो कि पूरा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड रखा होगा। मान लीजिए एक कंपनी HCL, लगभग मोर देन 2 लाख एम्प्लॉयज हैं, तो एक टेबल में सारे का रिकॉर्ड होगा। अब वो चाहेगा कि डिफरेंट लाइन ऑफ बिजनेसेस जैसे हैं कि ERS हुआ, इंफ्रा हुआ, TSS, मतलब सॉरी, जो भी है और भी लाइन ऑफ बिजनेस जितना है, अगर लाइन ऑफ बिजनेस के अकॉर्डिंग ही अलग अलग टेबल क्रिएट करने, एक एक करके लिखने में काफी समय लगेगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग सेलेक्ट स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं और कंडीशन डाल देंगे, वेयर लाइन ऑफ बिजनेस LOB, GRS वगैरह जो भी है उस तरह से यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद कौन सा है, इस तरह से आप समझ गए होंगे। नहीं समझेंगे तो फिर से वीडियो रिकैप कर लीजिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक होता है ये केस, नल फंक्शन, कमेंट्स। चलिए कमेंट्स तो काफी इजी है, हम इसको टिक कर देते हैं। कमेंट्स तो आप लोग समझ ही गए होंगे। कमेंट्स मीन्स जो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है। मान लीजिए देखिए एग्जीक्यूट नहीं हुआ, वही वह मतलब अगर डबल हाइफन डाल दीजिएगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे एरर भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। अगर मल्टीपल लाइन में लिखिएगा तो वही जो हम लोग पहले मैक्सिमम लैंग्वेजेज जो सपोर्ट करती है, इस तरह से ऐसे लिख दीजिए और ऐसे करके सिंपल कुछ है नहीं इसमें, समझे ना। ये मल्टीपल लाइंस के लिए हुआ, ये सिंगल लाइन के लिए हुआ। कमेंट्स हो गया। चलिए कमेंट्स को टिक कर दिए। ऑपरेटर को क्या करेंगे, ऑपरेटर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो को साथ ही कवर करेंगे। ऑपरेटर को यहाँ पे हम टिक लगा रहे हैं क्योंकि कुछ नहीं है, प्लस माइनस मॉड्यूलस ये तो इजी है, सबको कर लेंगे। जब हम लोग स्केलर फंक्शन पर पढ़ेंगे और भी डेटा टाइप कुछ कुछ होंगे उसमें हम कवर कर लेंगे। बच गई नल फंक्शन और केस। चलिए नल फंक्शन होती क्या है, चलिए देख लेते हैं हम लोग। चलिए क्रिएट टेबल, ठीक है, प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट है वहाँ पे है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओनली प्रोडक्ट नेम, प्रो से नाम बना दिए, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं ऑर्डर, ऑर्डर नहीं, क्वांटिटी डाल देते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी रहेगा, इंटीजर रहेगा। ठीक है, क्वांटिटी इंटीजर, प्राइस। ठीक है, प्राइस मान लीजिए ये भी इंटीजर है। ओ क्या, क्वांटिटी वेयर क्रिएट टेबल। ओ सॉरी यार, यहाँ पर हमने कुछ लिखा नहीं, वेयर कर होगा ये यार। इसको डाल देते 45। अब चलिए अब सही है। अब दिखाते हैं आपको नल का यूज कहाँ होता है। इंसर्ट इनटू, यहाँ पर देखिए नॉट नल तो हमने कहीं यूज नहीं किया है। मान लीजिए एक सामान ऐसा है जो कि बिल्कुल फ्री है, तो उसका किस तरह से देखेंगे। इंसर्ट इनटू, उसको दो कंडीशन में हम लोग टेस्ट करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं इंसर्ट इनटू प्रो। ठीक ठीक है, ये हुआ। ये मान लीजिए हुआ ब्रिंजल, ब्रिंजल बैगन भरता। मान लीजिए दो आइटम है, ये क्वांटिटी में दो है हमारे पास। प्राइस कितना है, 10 रुपीज करके। दूसरा प्रोडक्ट है, ये बोलेंगे समोसा, समोसा है। ये चार आइटम है हमारे पास। ठीक है, ऑर्डर 4 हुआ है। प्राइस करके कितना लिया है, 20 रुपया करके लिया है। तीसरा है, मान लीजिए है चटनी, चट चटनी, आई थिंक स्पेलिंग चटनी यही होगा स्पेलिंग जो भी होगा आप समझ गए होंगे, समझना ही काफी है। इसका मान लीजिए, नहीं चटनी को बाद में लिखेंगे तो ज्यादा समझ आएगा, छोड़िए रुकिए हाँ,
चलिए अब दिखाते हैं आपको। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रो, ठीक। अब चटनी वाला लिखते हैं, ठीक। यहाँ पर हम लोग पहले कॉलम स्पेसिफाई करेंगे, क्योंकि नॉट नल है नहीं। प्राइस तो चटनी तो फ्री में ही मिलेगा ना भाई। समोसा तुम दे दोगे, इसके बाद चटनी। प्रोडक्ट तो दे दिया। क्वांटिटी तुम्हारे पास कितना है? क्वांटिटी मान लो 4 समोसा बिका, उसमें 2 लोग कहा कि हम नहीं लेंगे। काफी लोग होते हैं जो नहीं लेते हैं शॉप पे, तो उस तरह से आप इंसर्ट इनटू प्रो, क्वांटिटी हो गया। अब यहाँ पे हम वैल्यूज डाल देते हैं, वैल्यूज डाल देते हैं। चटनी, चटनी ये कितना रहेगा? चटनी मान लीजिए 2 ही चटनी लिया है, बिका है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब देखिए ये नल आ गया। अब हम चाहेंगे कि टोटल कितना इनकम हुआ, ये पर आइटम हुआ, पर आइटम प्राइस जो हुआ। अब हम कहेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम दो, प्रोडक्ट नेम के साथ हमको टोटल, टोटल सेलिंग, अरे यार, हाँ चलिए क्वांटिटी। अब बोलिएगा कि ऑपरेटर नहीं पढ़ाए, ऑपरेटर पढ़ाएंगे, काफी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब यहाँ पर हम ऑपरेटर फिर भी यूज कर ले रहे हैं। इनटू एज टोटल सेलिंग, ठीक है, फ्रॉम प्रो, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पर तो नल का नल वैल्यू दे दिया। ये अच्छा लग रहा है? देखिए ब्रिंजल 2 है, 2 दूना 4, 4 है, 20 रुपए करके समोसा था 8। ये नल अच्छा लग रहा है? नहीं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इफ नल, अगर प्राइस नल है तो यहाँ पे 0 डाल दो। अब देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, यही है नल, बाकी कुछ नहीं है इसमें। काफी सिंपल है, आप इस तरह से देख सकते हैं, काफी सिंपल है, काफी सिंपल है, समझ गए होंगे। इसमें एक और नाम आता है कॉलसेक करके, आई थिंक कॉलसेक, उसके भी आप यूज कर लिए, सिमिलरली वर्क करता है MySQL में, कोई बड़ी बात है नहीं। अब केसेस हम समझ लेते हैं, वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। कुछ केसेस किस कंडीशन में यूज करें, एम्प्लॉय टेबल को हम लोग निकाल लेते हैं, उसी से ज्यादा समझ में आएगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, चलिए ठीक है। अब हम यहाँ चाहेंगे, ऑपरेटर नहीं पढ़ा है, ऑपरेटर के साथ पढ़ सकते हैं, लेकिन इसे भी आपको बता देते हैं। केस का मतलब इफ एल्स जो होता है, कोई भी लैंग्वेज में इफ एल्स होता है, वही है। चलिए स्टेटमेंट ओनली बता देते हैं, हम ज्यादा लिखेंगे नहीं, ठीक है। आप समझ गए होंगे। जैसे सेलेक्ट, सेलेक्ट मान लीजिए एम्प्लॉय नेम, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय, मतलब केसेस में इसमें ये भी होता है कि मल्टीपल कॉलम को वेयर कंडीशन के साथ भी यूज कर। चलिए हम इसमें सिंपली खाली बता देते हैं कैसे कैसे होता है। आगे जब ऑपरेटर पढ़ेंगे, ऑपरेटर के बाद जब हम लोग स्केलर फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें हम लोग आपको बता देंगे। इस तरह से केस लिख लीजिएगा। व्हेन मान लीजिए सैलरी जो है, सैलरी ग्रेटर देन 30,000, ठीक है। देन हमको ये चीज दो, ग्रेट सैलरी ग्रेटर देन, इस तरह से 30,000, इस तरह से लिख दीजिएगा। वही हुआ, कुछ है नहीं। अगर सैलरी 30,000 से कम हुआ तो लिख दो लेस देन। इसमें हम लोग 2 जगह यूज करेंगे, अपडेट में भी यूज करेंगे और सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ यूज करेंगे। 2 जगह हमको दिखाएंगे। अगर आप चाहिएगा कि न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हम वेर मतलब क्या कहते हैं स्ट्रिंग डाल दें, तो वहां पर भी केस यूज होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ हम गलत लिख दिए हैं, पर कोई बात नहीं, इग्नोर करिएगा। देखिए ये एरर ही आएगा, ठीक है, ऐसे ही हम लिख रहे हैं, ठीक है। अगर इक्वल रहा, व्हेन सैलरी इज इक्वल टू, जो भी है इक्वल टू लिख लीजिएगा, इस तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद क्या कीजिएगा, एल्स, अगर कहीं कंडीशन नहीं मैच किया तो लिख दीजिएगा कि
देन यहाँ पर लिख दीजिएगा कि नॉट मैचिंग, कुछ भी लिख दो यार, कुछ नहीं है, इंड है, चलिए खत्म। एरर आएगा ही, ऐसे ही हम बता देते। चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करें। देखिए और कुछ टॉपिक्स तो बचा नहीं, हम केसेस तो ये रफली बताएं, रफली क्या क्या चीज बताया है उसको, ये चीज नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। ऑपरेटर को भी नेक्स्ट, मतलब 3 चीज जो है अच्छा से हमने बताया नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। वीडियो काफी लंबा हो गया है, इसके लिए सॉरी, काफी इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद एक ही वीडियो आएगा, एक वीडियो में हम सारा से कवर कर लेंगे। इसके बाद पार्टिकुलरली वेब डेवलपमेंट में हम स्विच करेंगे। देखिए एक ये टेबल जो है, ये इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इम्पोर्टेंट होगी। ठीक है, लाइक ऑपरेटर के लिए, जहाँ पे लाइक हम लोग यूज कर सकते हैं किस कंडीशन के साथ। चलिए वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। थैंक यू।